पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए ऐलान किया है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया गया है। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से इसे लेकर जानकारी दी गई है और जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग की जो समय सीमा है वो 2030 निर्धारित इससे पहले की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 5 साल पहले यानी 2025 में ही हासिल कर लिया है। 12वें CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि एथेनॉल सम्मिश्रण 2014 में 1.53% से बढ़कर 2024 में 15% हुआ था और अब 2025-26 तक इसे 20% का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया गया है। वहीं इसी के साथ अब 2030 के लिए भी नए लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया गया है, जिसमें सरकार अब 2030 तक 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्यों पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करने पर जोर दे रही है? क्या है ये इथेनॉल और इससे आपकी गाड़ी की सेहत पर भी क्या कुछ फर्क पड़ता है? आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले सवाल क्या है इथेनॉल? इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, यानी कि जो रंगीन और ज्वलनशील तरल यानी कि लिक्विड होता है। इसे गन्ना, मक्का या फिर अन्य फसलों से बनाया जा सकता है। इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि ईंधन की लागत कम हो जाए, प्रदूषण घट जाए, जीवाश्म ईंधन पर भी जो निर्भरता है वो कम हो जाए। इसे पर्यावरण के लिए भी एक बेहतर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। सवाल यह कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है वो भी समझ लीजिए। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के गुड़ और कभी कभी टूटे हुए चावल या अन्य अनाजों से इसे बनाया जा सकता है। इथेनॉल को फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी तैयार किया जाता है, जो आम पारंपरिक तरीका है, और इसमें चीनी और स्टार्च युक्त कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गन्ना, मक्का, गेहूं, जौ, चावल या फिर जो स्टार्च और चीनी युक्त जो फसलें होती हैं वो इसमें शामिल हैं। फर्मेंटेशन के लिए सबसे पहले चीनी के घोल में ईस्ट को मिलाया जाता है, जो चीनी को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। यह प्रक्रिया 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 48 से 72 घंटे में पूरी होती है। इसके बाद इसका डिस्टिलेशन किया जाता है। दरअसल फर्मेंटेशन के बाद जो मिश्रण बनकर तैयार होता है या जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें 8 से 15% ही इथेनॉल होता है और इसमें से इथेनॉल को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन किया जाता है, छाना जाता है। इसे आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं। और जो मिश्रण मिलता है उसे गर्म किया जाता है, इथेनॉल को भाप में बदल दिया जाता है और फिर उसे ठंडा किया जाता है और जो प्रोडक्ट मिलता है, जो लिक्विड मिलता है, वो 95 से 96% शुद्ध इथेनॉल होता है। लेकिन इतना भर नहीं होता। ईंधन के लिए 99.5% से अधिक शुद्धता इथेनॉल की जरूरत होती है। इसीलिए इसके बाद डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए एक मॉलिक्यूलर छलनी, समझिए कि बहुत ही बारीक छलनी से इसे निकाला जाता है। इथेनॉल को बनाने का एक और तरीका है जिसे सेल्यूलोसिक इथेनॉल प्रक्रिया कहा जाता है। यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप समझिए लेटेस्ट है सबसे ज्यादा जो आज के वक्त में है। इसमें कृषि के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, जैसे भूसी होती है, गन्ने की खोई होती है, लकड़ी के बचे हुए हिस्से होते हैं, जैसे समझ लीजिए लकड़ी के कोई चिप्स वगैरह, उन्हें कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें तोड़कर सेल्यूलोज बनाया जाता है। फिर एक केमिकल रिएक्शन से सेल्यूलोज को चीनी में बदला जाता है और चीनी के बाद डिस्टिलेशन, डिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस जो हमने पहले आपको भी समझाई है, बिल्कुल वही तरीका है। उसी तरीके से फिर आखिर में इथेनॉल मिलता है। एक तरीका सिंथेटिक इथेनॉल बनाने का भी है, हालांकि इसे कम ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में इथेनॉल को पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें एथिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, जिसके बाद यह इथेनॉल बनकर तैयार होता है। हालांकि खासतौर से ये जो तरीका है ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं बात कर लेते हैं कि सरकार आपकी गाड़ी के पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट कर ही क्यों रही है और इससे आपकी गाड़ी पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आपकी गाड़ी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए तैयार है या फिर नहीं। इसे आपको चेक करना पड़ेगा और इसे चेक करने का बहुत आसान तरीका आपको बता देता हूं। मैनुअल चेक करना होगा आपको। इसमें जो गाड़ी के साथ एक किताब आती है, इसमें पूरे आपकी गाड़ी के फंक्शन लिखे होते हैं। उस मैनुअल को आप चेक करिए। उसमें फ्यूल की जानकारी भी दी जाती है और इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपकी गाड़ी कितने एथेनॉल, जैसे इसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, इसमें होता है E20 या E30 या
85 तक का एक पैरामीटर होता है, इसमें लिखा हुआ होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस तरीके का इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। वैसे भारत में 2023 के बाद ज्यादातर जो गाड़ियां बन रही हैं वो E20 पेट्रोल के हिसाब से ही तैयार की जा रही हैं, यानी पेट्रोल में अगर 20% इथेनॉल मिला हुआ होगा तो गाड़ी को कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आपकी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल को सपोर्ट करती है तो भी बिना चिंता आप अपनी गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डाल सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल ऐसा है कि आपकी गाड़ी के अंदर E10 से लेकर E85 तक, यानी पेट्रोल में अगर 85% भी इथेनॉल मिला दी जाए तो आपकी गाड़ी फर्राटेदार दौड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल यह कि क्या आपकी गाड़ी को कोई नुकसान भी इससे होता है? अगर आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए बनाई गई है या आपने हाल ही में अपनी गाड़ी को खरीदा है तो जाहिर है ये E20 पेट्रोल के लिए तैयार है। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है, मसलन जैसे मेरी गाड़ी है, 2016 का मॉडल है मेरी गाड़ी का, तो उसमें भी मैं E20 पेट्रोल ही डलवा रहा हूं, जिसमें मुझे कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कैसी हो सकती हैं वो दिक्कतें, आप जरा समझ लीजिए। शॉर्ट टर्म में दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं। कोई बहुत बड़ा तो नुकसान शायद ना हो आपको, गाड़ी स्टार्ट भी होगी, एकदम मक्खन तरीके से चलेगी भी, लेकिन माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। यानी जो माइलेज पहले 18 से 19 आपकी गाड़ी दे रही होगी, अगर मैं मान लेता हूं, तो वो जो माइलेज है वो 14 से 15 पर यहां पर आ सकता है। हालांकि ये अलग अलग कंडीशन पर निर्भर करेगा कि क्या कंडीशंस हैं। अब लॉन्ग टर्म में क्या असर आ सकता है वो भी समझिए। फ्यूल पाइप, गास्केट, सीलिंग वगैरह जो होते हैं उनमें जंग लग सकता है, क्योंकि इथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा आपकी गाड़ी में हो ही जाएगा। इसके अलावा इंजन में नॉकिंग की समस्या आ सकती है, मतलब जो पिस्टन है उसकी सही जो टाइमिंग है उसमें कुछ गड़बड़ आ जाए, सही तरीके से गाड़ी के अंदर जो है वाइब्रेशन जो है वो मैनेज ना हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। माइलेज जैसा मैंने कहा कि कम हो सकती है, और पिकअप पर भी थोड़ा असर आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ गाड़ियों में चेक इंजन लाइट भी कई बार हो सकता है कि जल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैंने बताया आपको कि ऐसा आपकी गाड़ी के साथ हो। गाड़ी को बेहतर तरीके से चलाकर चेक कर कर ही ये पता लग पाएगा कि क्या असर आपकी गाड़ी पर उसका आ रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी डर है तो वक्त वक्त पर आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पर ले जाकर चेक भी करवा सकते हैं, जिससे गाड़ी पर इसका क्या असर हो रहा है ये आप बेहतर तरीके से पता लगा पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।